हेलो एवरीवन, स्वागत है आपका मेरे चैनल पे। तो अभी के जियोपॉलिटिकल इवेंट में एक बहुत ही इम्पोर्टेंट क्वेश्चन इमर्ज होके आ रही है कि क्या नेटो की अलायंस अब टूट के बिखर रही है। आइए इसके बारे में जानते हैं। तो जिन्हें नेटो के बारे में नहीं पता है उनके लिए मैं ब्रीफ में बता देता हूँ। नेटो का फुल फॉर्म है नॉर्थ अटलांटिक ट्रीटी ऑर्गेनाइजेशन। ये एक पॉलिटिकल और मिलिट्री अलायंस है जो कि 1949 में एस्टेब्लिश हुई थी। इस अलायंस में मेन गोल ये है कि अगर कोई भी नेटो में जो इंक्लूडेड कंट्री है उन पे अगर कोई अटैक करता है तो ये अटैक उन सभी नेटो मेंबर्स के ऊपर माना जाएगा और वो सारे मेंबर्स मिलके फिर सामने वाले जो भी कंट्री ने अटैक किया है उन पे अटैक करेंगे और जो नेटो की मेंबर हैं उनको डिफेंड करेंगे। इस अलायंस में अभी कुल मिला के 32 मेंबर्स हैं जिनमें यूएस, कनाडा, यूके, फ्रांस, जर्मनी जैसे बड़े बड़े देश शामिल हैं। तो अब रिसेंटली ये अलायंस टूटते हुए नजर आ रही है। दरअसल ऐसे हुआ कि यूएसए और इजराइल ने ईरान पे अटैक कर दिया और ईरान ने स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज को ब्लॉक कर दिया, जिसके वजह से ऑयल की प्राइसेस काफी ज्यादा हाइक हो गए और ऑयल की स्कार्सिटी पूरे दुनिया में होने लगी। बीइंग नेटो मेंबर अमेरिका ने और भी जितने भी नेटो के मेंबर्स हैं और अमेरिका के जो भी एलाइज हैं उनको ये कहा कि आप स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज को अनब्लॉक करने में हमारी मदद करो। अब ट्रम्प को ऐसा लगा कि उनकी कॉल सुनी जाएगी और जल्द ही उनके एलाइज और नेटो कंट्रीज रिस्पॉन्ड करेंगे, लेकिन चीजें इनकी उलट होती है। डोनाल्ड ट्रम्प का मदद करने कोई नहीं आता है। फ्रांस के प्रेसिडेंट इमैनुअल मैक्रोन ने कहा कि वो इस लड़ाई के पार्टी नहीं है, इसीलिए वो कोई भी मिलिट्री ऑपरेशन नहीं करेंगे, जिसके जवाब में डोनाल्ड ट्रम्प ने गुस्से में ये कह दिया कि इमैनुअल मैक्रोन ऑफिस में ज्यादा दिन के मेहमान नहीं है, वो अगले इलेक्शन में बाहर निकल जाएंगे। इंग्लैंड के प्राइम मिनिस्टर कीयर स्टारमर ने भी इस मिशन को रूल आउट कर दिया है। जापान, ऑस्ट्रेलिया, पोलैंड, स्पेन, ग्रीस, स्वीडन इन सभी कंट्रीज ने इस मिशन से अपने आप को दूर कर लिया है। जर्मनी ने तो यहाँ तक कर दिया कि वॉर नेटो का मिशन नहीं है। अब देखिए, यूएस ने इजराइल के साथ मिलके ईरान को अटैक कर दिया, इसमें उन्होंने नेटो की सलाह नहीं ली थी। अब ये इस वॉर को इस तरीके से पोर्ट्रे कर रहे हैं कि इस वॉर में अगर नेटो की कंट्रीज शामिल नहीं होती है तो ये उनकी लॉयलिटी को दर्शाता है और ये इस बात को याद रखेंगे। बेसिकली डोनाल्ड ट्रम्प ये कह रहे हैं कि आप बेगानी शादी में अब्दुल्ला दीवाना बनो। तो मैं आप सबसे पूछना चाहता हूँ, क्या नेटो मेंबर्स ने जो डिसीजन लिया है वो सही है या नहीं? कमेंट करके जरूर बताइएगा। अभी के लिए बस इतना ही। जय हिंद, जय भारत।